ये क्या डाला है इसके अंदर? बीफ का कीमा है। बीफ कीमा है भाई, ये बीफ कीमा डाला है इसके अंदर। ये अदरक डाल दी है। वाह, मुखी महल की तरफ ये रास्ता है, मुखी महल। हाँ, ये है भाई मुखी हाउस का बैक साइड। तो जनाब, दुल्हन पराठा की तलाश में हम पहुंच चुके हैं हैदराबाद में, और हैदराबाद की ये पतली पतली गलियां हैं, इसके अंदर हम जा रहे हैं। पता चला है कि आगे जाके ना दुल्हन पराठा मौजूद है। चलते हैं, आगे चल के देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से? आगे है दुल्हन पराठा? सामने दुल्हन पराठा सामने ही आ गया है जी। ये दुल्हन पराठा है जी। ओए होए 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 होए, ये दुल्हन पराठा आ गया। वालेकुम अस्सलाम। ये आ गया जी दुल्हन पराठा की दुकान। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं हैदराबाद वालों? खूब नाश्ते चल रहे हैं भैया। हलवा पूरी, दुल्हन पराठा कहाँ है सर, जिसके लिए हम आए हैं? वो बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से हैं? ठीक है भाई, बहुत दूर से आए हैं आपका पराठा देखने के लिए, दुल्हन पराठा। ये भाई, ये लग रहा है इनका दुल्हन पराठा। ये बॉस, ये दुल्हन पराठा है ये सारा? इसकी फिलिंग हो गई है या अभी करेंगे? कच्चे निकाल लेंगे ना, कच्चू मिलाते रहते हैं। अच्छा गरम देते हैं। अच्छा 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 अच्छा, सही। अभी ये हाफ फ्राई करके इसको निकाल के, ये हाफ फ्राई और वो फुल फ्राई, वो बना हुआ है। सही। ये भाई काजू, ये जा रहे हैं फ्राई होने के लिए। ये दुल्हन पराठा में डालेंगे भाई। ये भाई फ्राई होगा, देखें आप कितनी जल्दी भाई ने इसको फ्राई कर दिया। ये भाई तैयारी के मराइल में इस वक्त। आ जाएं भाई, ये कटिंग हो गई है, फुल फ्राई। अब इसके अंदर फिलिंग होगी। ये क्या डाला है इसके अंदर? बीफ का कीमा है। बीफ कीमा है भाई, ये बीफ कीमा डाला है इसके अंदर। ये देखें, ये बीफ कीमा है। ओहो हो भाई, फुल सीन है। ये एक कटिंग और हो गई। छोटे पीस हो जाते हैं ना, खाने में आसानी होती है। ये आ गया इस पे। अब इस पे क्या डालेगा? इसमें अंडा लगता है। अंडा लगेगा। ओहो, ये भाई ज़बरदस्त किस्म का जो है ना इस वक्त अंडा डाल दिया। ये अदरक डाल दिए, वाह। और ये क्या है? चुकंदर आ गई। वाह भाई, ये चुकंदर आ गई है। और ये चिकन आ गई, वाह। ये आ गया काजू। लीमू आ गए, वाह। ये 12 जड़ी बूटियों का मसाला है। 12 जड़ी बूटियों का मसाला, वाह। और ये क्या है? ये चिकन। अच्छा, डबल है ये भाई। कितना टाइम है? ये भाई, ये आ गए, ये दुल्हन पराठा तैयार हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से हैं? सलाम। सर जी, दुल्हन पराठा इतनी दूर दूर तक इसकी गूंज है, तो बताएं इसकी एक ख़ास बात क्या है, इसका नाम दुल्हन पराठा क्यों है? ये हाजी साहब ने निकाला था, हमारे वालिद साहब थे, और उन्होंने दुल्हन पराठा यूँ निकाला था। इसका नाम यूँ रखा है कि ये शादी में जितनी भी शादियाँ होती हैं ना, दूल्हा और दुल्हन की नई नई, तो उसमें ये नाश्ता ही आता है। ये अच्छा, मतलब ये पहला नाश्ता जो होता है वो यहाँ से आता है? यहीं से आता है। ये पहला जो नाश्ता होता है ना शादी का, सही सही। वो ये सुबह यहीं से आता है।
अच्छा अच्छा, तो बाकी क्या इसकी रेसिपी है, किस तरह याद हुआ ये रेसिपी इसके अंदर जो ना हाजी साहब के ये सारा मसाला वसाला बना हुआ है, ये वो बन अपना बता के गए थे, और वो उसी वैसा ही चल रहा है ये सिस्टम। कीमा चिकन, अंदर कीमा लगता है, ऊपर अंडे लगते हैं, अदरक है, चुकंदर है और काजू वगैरह, ये सारी इसकी खूबसूरती इसके अंदर आती है, जब जाके दूल्हा और दुल्हन की तरह ये पराठा बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब दुल्हन पराठा आ गया है, और दुल्हन पराठा जैसा कि आप बता दिया है दुल्हनों के लिए। खैर, इसकी मशहूरी और इसका जायका चेक करने के लिए जो है वो हमारे पास, हम यहाँ तक आए हैं कराची से चल के, तो इसको ट्राई भी करते हैं कि ये किस तरह का पराठा है। आप ये देखें इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जो है ना कितने सारे हैं। चिकन है, काजू है, अंडा इन्होंने डाला है, बाकी इन्होंने और भी चीज़ें 2-3 डाली हैं। तो इसको ट्राई करते हैं और बताते हैं फिर आपको कि ये किस तरह का इसका जायका है। ये है भाई दुल्हन पराठा, जिसके लिए हम 120 किलोमीटर सफ़र तय करके आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही यूनिक जायका है, और मसाले से जो ना चटपटा बन गया ये। और वैसे अंदर देखा जाए तो जो अमूमी जो पराठे मिलते हैं मार्केट के अंदर, कीमा पराठा उसी टाइप का ही है, लेकिन ये मसाला डाल के इसका जायका जो है ना बहुत ज़्यादा उठ रहा है। बेहतरीन है, ज़बरदस्त। ये इरफान भाई ऑटोग्राफ दे रहे हैं। क्या लिखवा रहे हो बेटा? तो भाई इरफान भाई कैसा लगा दुल्हन पराठा, आपको ये बताएं। तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन था, और ऐसा हमने कराची में नहीं खाया। और मैं यही सोच रहा था कि हम हैदराबाद जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, कैसा नाश्ता होगा। इतना हमने टाइम लगाया, टाइम ट्रैवल किया इतना हमने। और दूसरा ये कि 500 रुपीज़ का ये पराठा था, कराची में तो 50 रुपये का 40 अच्छा, रुपये का पराठा मिल जाता है। कराची में भी जो है ना पराठा, दुल्हन पराठा स्टार्ट हो गया। अच्छा, तो ऐसा करेंगे ना कि यहाँ से चल के फिर वो भी ट्राई करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे कैसा है। तो भाई एक बात और है कि ये चाय के बगैर जो है ना कराची वालों का नाश्ता मुकम्मल नहीं होता। तो ये चाय हमने मंगवा ली है, ये हम एंजॉय करते हैं। अच्छा जी, इसका एड्रेस आप समझ लें, ये जो रास्ता है ये आ रहा है शाही बाज़ार से और फ़कीर का पेड़, यहाँ से आपने आना है अंदर तो ये कैफ़े अल फज़ल ये मिल जाएगा आपको। और ये वाला रास्ता जो आ रहा है ये आ रहा है रेशम गली से, ये आपको दिखा भी देता हूँ। ये रेशम गली से रास्ता आ रहा है, ये बिल्कुल दरमियान में एक छोटा सा चौक बना हुआ है, और इसकी पहचान ये है कि ये एक नीले रंग का बोर्ड लगा हुआ है और ये सेटअप है। इस वक्त हम हैदराबाद की गलियों में हैं, और आप ये देख रहे हैं कि ये हैदराबाद की मार्केट है, और हैदराबाद की पतली पतली गलियां हैं। ये वो वाली पतली गलियां नहीं है लाहौर वाली जहाँ पे 2 बंदे मुश्किल से गुजर सकते हैं। हमें यहाँ से राइट जाना पड़ेगा मुखी महल की तरफ। ये रास्ता है मुखी महल। हाँ हाँ, टर्न राइट कर रहे हैं। थोड़ा सा गंदगी है यहाँ पे भाई, ये एक हैदराबाद वालों ज़रा तवज्जो दो। मार्केट है ये। बिल्कुल। ये भाई दरगाह परवर शाह बुखारी, ये हैदराबाद के अंदर है। अंदर चलते हैं, देखते हैं कि ये किस तरह की दरगाह है। ओह, बाकायदा इन्होंने घोड़े वोड़े भी रखे हुए हैं। ये गुलाम कासिम बच्चल। सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं जनाब? ठीक हैं। ये देखें अब
ये जुलजन्ना 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 रखे हुए हैं भाई दरगाह के अंदर, दो ज़बरदस्त किस्म के। वाह, ये यहीं पे रहते होंगे। अरे नेवले 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 निकले हैं जी। ये नेवला, ये भागा। हैदराबाद में नेवले भी हैं भाई। ये भागा, ये भागा। ये छोटी सी दरगाह बनाई हुई है और ये अंदर है मज़ार साईं सैयद परवर शाह बुखारी। ये अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या सीन है। ये भाई दरगाह बनाई हुई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाकायदा मज़ार है और ये छोटा सा इन्होंने गुंबद बनाया हुआ है। बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, नया बना हुआ है, नई स्ट्रक्चर है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि कितना अर्सा पुराना है यार। ये भाई हम अंदरूनी गलियों में ही अभी हम घूम फिर रहे हैं पिछले 10 मिनट में, जबकि गूगल ने हमें दिखाया था कि 8 मिनट का रास्ता है, लेकिन हम इधर ही हो। ये कचौरियाँ और समोसे बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से हैं? ये कौन सी कचौरी है? ये दाल की कचौरी है भाई साहब। दाल की कचौरी है? ये वाली दाल की है? ये सब्जी की है। ये सब्ज़ी है और ये दाल है। ये दाल है और ये तो गुजिया हो गई, गुजिया है। और ये क्या बालूशाही है? ये बालूशाही है भाई। ये भाई साहब हैं और सुनार गली में इनकी दुकान है। सुनार गली है ना? सुनार गली। ये क्या है, लड़ाते हो? हाँ। हैं कुकर? ये भाई ये बच्चा मुर्गे लड़ाने के लिए जा। कितने का मैच खेलते हो? ज़्यादा नहीं, बस ऐसे शौक में लगाते, मैच वैच नहीं देखते। अच्छा, ये देखें आप, ये है चढ़ाई। नीचे देख रहे हैं आप, नीचे का एरिया जो है ये काफ़ी ढलान है इस तरफ। तरफ जा रहे हैं। मुखिया हाउस किस तरफ है सर? किस गली में चले जाएं? सही है, शुक्रिया। ये सामने मुखिया हाउस है, बिल्कुल सीधा चले जाएं, कोने पर ही मुखिया हाउस मिलेगा। ये है भाई मुखिया हाउस का बैक साइड, जहाँ पर हम लोग आए हैं और हमें फ्रंट से जाना है। इसका रास्ता फ्रंट से है, तो भी बैक साइड पे हैं हम लोग। ये भाई मुखी हाउस आ गया है और ये देख सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से हैं? करम, क्या क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं आप? बस हैदराबाद एक्सप्लोर कर रहे हैं। नाश्ता किया आपने? अभी दुल्हन पराठा खा के आ रहे हैं। ये तो फेमस है यहाँ का। और हाँ, बस अभी ये मुखी हाउस देखेंगे, हाँ हाँ, उसके बाद आगे जाएंगे। यहाँ पे बताएं दरिया के करीब कोई पॉइंट अच्छा हो। अल मंजर है जान छोरों पे। अल मंजर जान वापसी में जाते वक्त देख लें। वापसी में आप सनसेट वहाँ पे करें तो मज़ा आएगा। मज़ा आएगा। वहाँ पर अभी इस वक्त पल्ला मछली है, वो ज़रूर ट्राई कर सकते। पल्ला मछली है, इस सीज़न चल रहा है इसका। फिर इसके बाद जो है ना, यानी कि 10-12 दिन बाद इसका ऑफ सीज़न हो जाएगा पल्ला मछली। वो इसमें कांटे बहुत होते हैं,
थोड़ा एहतियात से खाइएगा, लेकिन अच्छा। उसका टेस्ट आपकी ट्राउट मछली से भी अच्छा है। सही। ट्राउट उसके आगे कुछ भी नहीं रखता, लेकिन आप लेना उसको अंडे वाली मछली, अंडे वाली उसको सिंधी में कहते हैं आनी, आनी, अच्छा ठीक है, उसकी ट्राई करना, बहुत ताकत होती है। सही। ये क्या पतंग वतंग उड़ा रहे हैं? ये पतंग का शौक हैदराबाद के अंदर बड़ा कदीमी है, अच्छा ब्लड में है। मेरे दादा ने उड़ाई, मेरे वालिद ने उड़ाई, मैंने उड़ाई, मेरा बच्चा उड़ा। बस देखभाल के आपकी क्या मांझा खिदमत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। लस्सी चलेगी, जज़ाकल्लाह, लस्सी आपको अच्छी जज़ाकल्लाह, लगेगी। इंशाल्लाह। खैर है। हमारा चल रहा है सफ़र हैदराबाद का और मैं यहाँ पर आया हूँ मुखी हाउस, जो कि यहाँ पे मशहूर और मारूफ एक आसार कदीमा है और इसकी जो हिस्ट्री है वो भी चलते हैं, देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। मेरे साथ ही रहिएगा क्योंकि सीन ऑन है। ये सामने जी मुखी हाउस, और मुखी हाउस में हम चलते हैं, चल के देखते हैं कि क्या सीन चल रहा है। ये जी काउंटर बना हुआ है और ये यहाँ पर लिखा हुआ है जी इसकी टाइमिंग, ट्यूसडे को क्लोज़ है, बाकी इसकी टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। और चलते हैं अंदर। ये म्यूज़ियम हाउस, अंदर चलते हैं। ये भाई रास्ता जा रहा है ऊपर, मुखी हाउस। ओह, बड़ी खूबसूरत जो है ना बिल्डिंग बनी हुई है, आप देखें। वाह भाई वाह, पत्थरों से काम हुआ है इस पे, बहुत खूबसूरत, शाहकार है। अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं कि क्या सीन है। ये सामने कुछ बेंचें वगैरह लगाई हुई हैं और ये अंदर जाने का रास्ता है। ये जनाब, ये ग्राउंड फ्लोर है। अच्छा भाई, सीन ये है कि हम लोग अंदर गए थे वीडियो बनाने के लिए और जो इंतज़ामिया के लोग बैठे हुए थे उन्होंने ये कहा कि भाई बिल्कुल भी परमिशन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, आप आएँ, विज़िट करें, देखें, सब कुछ करें, लेकिन वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। इसके लिए बाकायदा जो इनका डिपार्टमेंट है, टूरिस्ट डिपार्टमेंट, वो परमिशन देगा तो फिर आप वीडियो बना सकते हैं। तो हमें इस बात का इल्म नहीं था, नहीं तो हम परमिशन लेकर आते। तो खैर अभी यहीं तक रखते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।